प्यारे भारतवासियों, ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा का सभी को नमस्कार। मेरे जितने कवि भाई हैं, मेरी कवित्री बहनें और मेरी सहयोगी कवित्रियां और कवि लोग, मैं सभी को एक बात कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लेख लिखो, ऐसी ऐसी कविता बोलो, ताकि ये लोग जो कोरोना फैलाने वाले हैं, सुधीर चौधरी जी को दोषी बताने वाले हैं, ये पछाड़ खाकर गिर पड़े और ये बिना मारे स्वयं ही मर जाए। ऐसे गंदे इनके विचार हैं कि इन लोगों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। आपको पता है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर दौड़ता है, और जब इन उग्रवादियों की मौत आती है तो ये भारत के हिंदुओं से पंगा लेते हैं, ये भारत के गैर मुस्लिमों से पंगा लेते हैं और ये सुधीर चौधरी जी से पंगा लेते हैं। अब इनका वक्त पूरा हो चुका है, बहुत कम समय बचा है, ये अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। पर हाँ, ये एक बात सोच रहे हैं कि जाते जाते हम तो मरेंगे, इन्हें भी साथ में लपेट लें। सुधीर चौधरी जी का बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसे झूठी अफवाह फैलाने से या झूठी एफआईआर दर्ज कराने से क्या बिगाड़ लेंगे सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी निष्पाप है, निष्कलंक है। सुधीर चौधरी जी के साथ स्वयं नारायण खड़े हैं। आज सुधीर चौधरी जी पूरे विश्व में मीडिया के लिए एक अलग पहचान बन चुके हैं, जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में घुस जाते हैं जहां पर जाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है, जहां पर कि स्वयं मौत भी थर्राती है। लेकिन सुधीर चौधरी जी कभी डरे नहीं और ऐसी ऐसी कवरेज करके लाते हैं जो कि बहुत दुर्लभ है। दुनिया का कोई भी मीडिया जहां जाने से डरता है। सीरिया में जहां बमबारी हो रही थी, सिर के ऊपर बम बरस रहे थे, उस समय वहां की कवरेज, वहां की हकीकत सुधीर चौधरी जी निकाल कर लाए। कारगिल के युद्ध में सुधीर चौधरी जी एक दहाड़ते हुए शेर की तरह से सबके बीच में जाकर के वहां पर कवरेज करके लाए। अरे ऐसे महान व्यक्ति के खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, छी छी छी, डूब मरो नालायकों, जिहादियों, मौलानाओं, केरल सरकार और जहां पर सुधीर चौधरी जी का विरोध हो रहा है, वे लोग डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में, गंदे नाले में डूब मरो नालायकों। तुम्हारा समय बहुत खराब है और बहुत जल्द ही तुम इस दुनिया से स्वयं ही मिट जाओगे। भगवान का प्रकोप कोरोना के रूप में तो शुरू हो ही चुका है। चाहे वो भगवान ने चीन को सहारा लेकर ये फैलाया हो, चाहे पाकिस्तान को, स्वयं चीन और पाकिस्तान भी मिट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हम दुनिया के सिरताज बन जाएं, कभी नहीं। ये दुनिया के सिरताज नहीं, ये पैरों की जुत्ती भी नहीं रहेंगे। आप देख लेना, कुछ ही दिनों में चीन के 14 टुकड़े होने हैं और पाकिस्तान का नामो निशान मिटना है। बांग्लादेश के जो ये उग्रवादी रोहिंग्या हैं, इनका भी खात्मा होना है। और साथ में ये जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, भारत के अंदर ही रहकर, भारत का अन्न खाकर, भारत का पानी पीकर भारत माता को कोसते हैं, गौ हत्याएं करते हैं, कोई नहीं बचेगा। और इसी तरह से सुधीर चौधरी जी एक पत्रकार के रूप में साक्षात नारायण के द्वारा भेजे गए एक जनप्रतिनिधि हैं। और सुधीर चौधरी जी के पक्ष में आज 120 करोड़ लोग खड़े हैं, जो कि सुधीर चौधरी जी के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। और मैं स्वयं ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह आज यहाँ इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं सुधीर चौधरी जी के साथ 100% खड़ा हूँ। सुधीर चौधरी जी के ऊपर यदि कोई आंच आती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर आएगी। और ध्यान रखना, हम लोगों को भड़काऊ जरूर बोला जाता है क्योंकि हम सच बोलते हैं। एक इरफान खान नाम से फेसबुक पर कोई है व्यक्ति और ये इतनी झूठी बकवासबाजी लिखता है, ये हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करता है। कोई हिंदू इसके भड़कावे में ना आए, इसे ब्लॉक करो, इसकी शिकायत करो। सभी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
फेसबुक मैसेंजर पर इसकी शिकायतें भेजो, अश्लील बातें कहता है, बदतमीज़, और फिर दूसरों की ज़बान भी ये गंदी करवा देता है। इसी तरह से ये रवीश कुमार है और ये आशुतोष है और इनके बहुत सारे ऐसे ही गंदे साथी हैं जो कि केजरीवाल जैसे दुष्ट व्यक्ति को भी ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनाकर दिखाते हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना फैलाने वाला सबसे बड़ा दानव ये केजरीवाल ही है और इसके साथी हैं। चाहे मनीष सिसोदिया को लो, चाहे केजरीवाल को लो, चाहे ये जो मुस्लिम जितने भी एमएलए हैं दिल्ली के, चाहे इनको लो। मैं किस किस का नाम लूं, क्योंकि नाम लेते ही ये लोग सीधे एफआईआर दर्ज कराने पे लग जाते हैं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्या ये अपने कुकृत्यों में सफल होंगे? हमारे साथ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी खड़ा है जो कि सच बोलने वालों के पक्ष में है, और जो लोग सच बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, प्रोफेसर वर्ग से, टीचर वर्ग से और दूसरे राजनीतिक जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो अच्छी सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सुधीर चौधरी जी के ही पक्ष में नहीं, सब लोगों के पक्ष में आएँ और भारत के न्यायाधीश इस बात पर विशेष ध्यान दें। जो वकील और जज कुछ जो गंदे विचारों वाले हैं, जो इनका पक्ष लेते हैं उग्रवादियों का और गंदे विचार वालों का, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि या तो सुधर जाए, नहीं तो पूरा देश तुम्हारी इस वकालत पर थूकेगा। शर्म करो नालायकों, ऐसे गंदे व्यक्तियों, शर्म करो जो झूठ का सहारा लेकर सच को दबाने की कोशिश करते हैं। सुधीर चौधरी जी एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। सुधीर चौधरी जी के पक्ष में सारा देश खड़ा है और सुधीर चौधरी जी के पक्ष में जो अच्छा मीडिया है, पॉजिटिव मीडिया है, वो भी उसके साथ खड़ा है। ये मत सोचो कि सुधीर चौधरी जी अकेले हैं। सुधीर चौधरी जी के साथ विदेशों का एक मीडिया का बहुत बड़ा तबका आज उनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। मैं पाकिस्तान, मैं बांग्लादेश और मैं ये चाइना के पत्रकारों की बात नहीं करता जो जिनकी गंदी सोच है। मैं अच्छी सोच वाले पत्रकारों की बात करता हूँ, जैसे ब्रिटेन के, जैसे अमेरिका के, जैसे फ्रांस के और दूसरे कई देशों के, नेपाल के, तिब्बत के। बहुत अच्छे पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, बहुत हैं, और वो उनके पक्ष में आज खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। तो मैं फिर कहता हूँ सुधीर चौधरी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।